हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो उस दिन मम्मी और मैं इधर आए थे, तो हम आए कहाँ हैं ये मैं आज आपको बताती हूँ। ये दिख रहा है आपको एक नया सा रूम। तो मम्मी तो चले गई है, हम लोग आए थे 8 को और मम्मी 10 को चले गई थी। आज है 14, मैंने तब से कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो मैं आपको मिलाती हूँ कि हम किसके पास आए हैं। हम आए हैं अनुराग के पास। अनुराग यहाँ जॉब करते हैं, तो इसलिए हम लोग कानपुर आए थे। मम्मी तो चली गई है। हम लोग आए थे 8 को और मम्मी 10 को चली गई थी। आज 14 है। मैं अभी भी यही हूँ और मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि अब से मैं अनुराग के साथ ही रहूँगी। और तो मम्मी तो मुझे छोड़ने के लिए आई थी। मम्मी की 3 दिन की छुट्टी थी, इसलिए मम्मी तभी चली गई थी। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं दिन भर वैसे अकेले रहती हूँ। और वैसे तो मैं सफाई कर रही थी, 2-3 दिन सफाई करने में टाइम चला गया और अकेली थी तो मन नहीं कर रहा था। और आज है संडे, अनुराग भी घर में है, इसलिए मैंने सोचा वीडियो बनाती हूँ। और आज भी वीडियो बनाते बनाते मुझे हो गया है 4 या 5 बजने वाले हैं, क्योंकि सुबह से हम लोग लगे थे काम में। थोड़े कुछ बैग से सामान निकाल के यहाँ अलमारी में पैक करा मतलब अलमारी में एडजस्ट करके रखा। तो इन्हीं सब में टाइम लग गया। तो अब मैं सबसे पहले आपको यहाँ रूम दिखाती हूँ कि यहाँ कैसे रूम है और क्या है। तो गाइस देख रहे हो यहाँ आने की खुशी मेरी। मुझे तो इतनी खुशी नहीं हो रही है, पर जितनी अनुराग को हो रही है। बाप रे, इतनी तैयारियों में लगे थे। जिस दिन हम लोग आए थे, हम लोग सुबह 4 बजे पहुँचे थे। 10 बजे बैठे थे और 4 बजे पहुँचे थे यहाँ। और अनुराग उस दिन सोए थे 3 बजे, क्योंकि रात में आरओ लगा था और कुछ किचन का कुछ काम करना था, तो वो सब काम हुआ था। उसके बाद वो सब काम तो हो गया था 11 बजे तक। उसके बाद अनुराग लगे थे सफाई में, जो हम अगले दिन आके कर सकते थे, लेकिन अनुराग चाहते नहीं थे कि मेरी नन्ही सी जान काम करे। तो अब हम लोग दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे कैसा है। बाहर से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हल्की सी धूप भी हो रही है बाहर। सबसे पहले गाइस देखो यहाँ पर से सनसेट का व्यू। तो ये है यहाँ की कॉलोनी और ये ग्वालियर से बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। ग्वालियर में तो मुझे बस 2 घर दिखते थे, एक बगल में पंडिताइन का, एक सामने माला आंटी का। वही बस मुझे देखे रहते थे टुकुर टुकुर, और मैं छत में आसमान में चिड़ियों को देखे रहती थी और ऐसे ही घूम रही होती थी शाम को। पर यहाँ थोड़ा अच्छा है, खुला खुला, ऐसे अच्छा भी लगता है और है भी अच्छा, ठंडी हवा भी है। गाइस मैं बाहर से अंदर भी आ गई और मैंने इतना सारा बोल दिया था 2-3 मिनट के लिए, लेकिन मैंने अंदर आके देखा तो वो वीडियो ही नहीं बनी है। अच्छा वो मैंने पहले देख लिया था, अब दोबारा से दिखाती हूँ। तो मैं दिखा रही थी, ये 2 गेट हैं। इसमें जो बड़ा वाला है इसको अभी हम यूज़ नहीं करते हैं, ये है छोटा वाला, इसे यूज़ करते हैं। पहले मैं यहाँ से जाती हूँ अंदर। तो सबसे पहले आता है ये हॉल, और यहाँ पे रखी हुई है एक अनुराग की चारपाई, जिसकी कमर टूटी हुई है, और अगर हम दोनों इसमें सोएंगे तो हम दोनों की भी टूट जाएगी, इसलिए हम यहाँ नहीं सोते हैं, इसमें नहीं सोते हैं। ये फ्रिज रखा हुआ है, इसको भी अभी यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, क्योंकि किचन में ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। और ये है वॉशरूम, वॉशरूम के बगल में है एक मिरर। और जब अनुराग यहाँ पे आए थे स्टार्टिंग में 1-2 दिन, वो मुझे कॉल में यही बताते थे कि जैसे ही मैं रूम में एंट्री लेता हूँ दरवाजे से, तो मुझे सामने मिरर में मैं दिखाई देता हूँ और मैं डर जाता हूँ कि अंदर पहले से कौन खड़ा है। तो आपको यहाँ रूम से ज़्यादा दरवाजे मिलेंगे। एक दरवाजा ये जहाँ से मैंने एंट्री करी, एक ये वाला बड़ा वाला, ये इन्होंने इसलिए बनाया है कि कभी कोई बड़ा सामान आना है, बेड या फिर सोफे, इन सब चीज़ों के लिए ये बड़ा वाला दरवाजा बनाया हुआ है। तो मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी था, इसको नहीं बना के यहाँ पे ये एक खिड़की बना सकते थे, पर इन्होंने खिड़की नहीं बनाई। चलो जो भी है ठीक है। और साइड में है ये शोकेस टाइप का, तो यहाँ तो हम रखते हैं शूज और यहाँ पे डेकोरेट करेंगे बाद में। और हाँ, तो मैं बोल रही थी कि आपको यहाँ रूम से ज़्यादा दरवाजे दिखेंगे। 2 दरवाजे तो हो गए एंट्री के, जो पूरी एक दीवार को कवर कर लेते हैं, और दूसरा है ये वॉशरूम का, और एक है हमारे रूम का, और एक और है ये है दूसरे हॉल का। पर इस वाले को हमने लिया नहीं है, इस वाले हॉल को हमने नहीं लिया है। तो मैं जाती हूँ अपने रूम में। ये है हमारा दूसरा रूम। तो अभी हमारे पास बेड वगैरह तो कुछ है नहीं, इसलिए अभी हम लोगों ने अपना सोने का जुगाड़ किया है यहाँ पे।
तो हम लोग यहाँ पे सोते हैं और यहाँ बैठ के खाना खाते हैं। और यहाँ पे एक बड़ी सी अलमारी दी हुई है जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। अब हम लोग जाते हैं किचन में। तो ये है हमारा किचन और यहाँ खड़े हैं हमारी शेफ़। इन शेफ़ ने लाइट ऑन नहीं करी। सबसे पहले हम करते हैं लाइट ऑन। तो गैस किचन को तो मत देखना, किचन के हाल बहुत बुरे हैं क्योंकि हमारे पास अभी डब्बे नहीं है रखने के लिए। अभी हमने ऐसे ही सारा सामान बिखेर रखा है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वेंटिलेशन है। इसकी कहानी भी मैं आपको बताती हूँ थोड़ा उधर जाके। तो हमारे किचन में वेंटिलेशन इसलिए है क्योंकि जब इन्होंने रूम बनाया होगा तो मतलब इन्होंने बनाया था आंगन समझ के बनवाया था, लेकिन अब यहाँ कोई रहते नहीं है इसलिए इन्होंने इसको किचन बना दिया और अब हम लोगों ने यहाँ पे रेंट में रहने लग गए हैं। तो वेंटिलेशन है ये तो बहुत अच्छी बात है किचन में, वो भी। लेकिन आजकल चलती है हवा, क्योंकि अभी अप्रैल है, अप्रैल मई में तो वैसे ही हवा चलती है। तो हवा चलती है तो पूरा किचन मेरा धूल से भर जाता है। 2-3 दिन तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा सफाई करने में मेरा ये लग गया। शाम को 4 बजे हवा चलती थी और पूरा धूल हो जाता था। इस वजह से मुझे 5 बजे फिर दोबारा से झाड़ू पोछा दोनों करना पड़ता था और सारे बर्तन वगैरह गंदे हो जाते थे। लेकिन अब हम लोगों ने उसके ऊपर कारपेट बिछा दिया तो अब तो ये ठीक है। तो यहाँ बस ये 2-3 कमियाँ हैं। एक तो हो गया किचन का और दूसरा ये है कि जैसे ये है हमारा हॉल के बाद सीधे आ जाता है हमारा रूम और उसके बाद आ जाता है किचन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मुझे और अनुराग को रहना है तो इसलिए हमारे लिए कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। कोई बाहर वाला आने वाला नहीं। कभी कभी आएंगे तो मम्मी पापा ही लोग आएंगे, बाहर वाला कोई आएगा नहीं। तो हम लोगों के लिए ठीक है, इसलिए हमने ये ले लिया क्योंकि यहाँ का रेंट बहुत कम है। कानपुर में वैसे बाकी और बहुत महंगे मिल रहे थे। फ्लैट हो गया या फिर रूम थे वो बहुत महंगे मिल रहे थे। ये सबसे सस्ता हमको यही मिला, सस्ते में अच्छा भी, क्योंकि अभी तक यहाँ पे किसी ने यूज़ भी नहीं किया, पहली बार हम ही लोग रह रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। बस थोड़ी मेहनत करी मुझे पेंट के दाग धब्बे हटाने में, अभी भी थोड़े लगे हुए हैं, वो हट भी नहीं रहे, उनको मैं हटाऊंगी भी नहीं। तो अनुराग के पहले रूम देख रहे थे, बहुत जगह की इन्होंने मुझे वीडियो भेजी थी, लेकिन किसी में भी ऐसी अलमारी नहीं थी और इतनी साफ़ सफाई वाला कहीं पे भी नहीं था। तो ये हमें मिल गया इसलिए हमने ये ले लिया। बस यहाँ पे यही है कि हॉल है, उसके बाद रूम आएगा हमारा, उसके बाद किचन आ जाएगा सीधे। पर कोई बात नहीं, हमें को रहना है तो हमारे लिए तो सब ठीक है। तो अब धीरे धीरे हम यहाँ इसको सजाएंगे और सारे सामान लेके आएंगे। उसके बाद मैं एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी। अभी ये बिफोर और आफ्टर वाली वीडियो समझ लो। हम चलते हैं शेफ़ के पास और देखते हैं कि यहाँ क्या बन रहा है। यहाँ बन रही है मैगी जिसमें हो गया है पानी कम। इसमें थोड़ा पानी डालने की ज़रूरत है और डालो पानी। वैसे तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सुबह हम सैंडविच बनाएंगे, दिन में दाल चावल बनाएंगे और रात में फिर अच्छा खाना बनाएंगे। लेकिन सब कुछ हो गया, वो भी हुआ अनुराग की वजह से। क्यों हुआ बताओ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग अलमारी में सामान अपना एडजस्ट कर रहे थे। ये 2-3 बैग का सामान हमने अभी तक खाली नहीं किया था। तो आज संडे था, मैंने सोचा कि अनुराग होंगे तो उनसे काम करवाऊंगी। तो सुबह सैंडविच भी अनुराग ने बनाए थे, अभी मैं ये अनुराग बना रहे हैं। सामान भी उन्होंने रखा था, आज तो आराम से। गाइस हमारी मैगी आ चुकी है और अब हम लोग खाना स्टार्ट भी कर दिया है और हम लोग खाएंगे इसी में, डेग में ही खाएंगे। अरे चम्मच से क्यों खा रहे, इससे खाओ। अब तो हमारी शादी हो गई है, अब बारिश वारिश का कुछ आने का ऐसा होगा नहीं। अब कोई हमसे कुछ नहीं कह सकता, मैं तो इसी से खाऊंगी। पहले से जब मैं खीर खाती थी ऐसे डेग या कढ़ाई में चाट के सब मुझे यही कह के डांटते थे, पर मैंने खाना कभी नहीं छोड़ा। और हमारी शादी में मतलब 12-13 को बारिश नहीं दिखाई थी, बस 14 को बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश दिखाई थी और 14 को बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। जिसकी शादी नहीं हुई है वो बिल्कुल कढ़ाई डेग में ही खाना स्टार्ट कर दो। कभी रेस्टोरेंट में भी जाओ, उनसे कहना प्लेट में मत लगाओ। उनसे कहना हमको कुकर में चावल तो कढ़ाई में डाल दो, उसी में खाना। कुछ नहीं होता है ऐसा, खाली कहते हैं ये लोग, पता नहीं क्यों कहते हैं ऐसा मम्मी लोग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट क्योंकि हम कल देख के आए थे बेड, AC देख के आए थे। तो हमको लेंगे तो 3 चीज़ें हैं, बेड, AC और इन्वर्टर। तो देखते हैं कि अभी हम क्या लेते हैं। ये सब हम ले या ना ले, हमको लेना है एक छोटा सा मंदिर और भगवान जी
और चेयर, ये सब कुछ तो आज लेके आ जाएंगे, क्योंकि जब भी बैठना हो रहा है तो मुझे सीधे ज़मीन में जाके नीचे बैठना हो रहा है। चेयर इसलिए ज़रूरी चाहिए है। और हमको आए हुए यहाँ इतने सारे दिन हो गए हैं। हम जब पहले दिन पहुँचे थे उस दिन थी पहली नवरात्रि, लेकिन तब से हमने कुछ पूजा वूजा नहीं करी है घर में। मतलब भगवान होना तो ज़रूरी है ही घर में, इसलिए हमको लेना है एक मंदिर। तो भी हम मार्केट जाते हैं और देख के आते हैं क्या क्या सामान हम लेके आते हैं। 2 hours later. तो अभी हम लोग मार्केट से आ गए हैं और हम लेके आए हैं ये मंदिर और चेयर, और अभी थोड़ी देर में आने वाला है बेड। अभी बज रहे हैं 9:15 और 12:30 बजे तक हमने बोला था आ जाएंगे। तो अब देखते हैं आते हैं कितने बजे तक। और अभी हमको खाना भी बनाना है, आटा मैंने गूँथ दिया है। अभी मेरी कट रही है सब्जी, तो जल्दी जल्दी से मैं काटती हूँ। और आज हम लोगों ने सोचा था कि हम सुबह सैंडविच बनाएंगे, दिन में दाल चावल बनाएंगे, रात को बनाएंगे पूरी, खीर, रायता और पनीर, लेकिन सब उल्टे चौपट। दिन में तो हम बना नहीं पाए थे, दिन में हमने मैगी बना ली थी। तो अभी लेट हो गई है, लेकिन अब बनाना तो है ही, तो इसमें जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। अनुराग अभी गए हैं पनीर लेने के लिए, तब मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ से बिस्तर भी हटाना है और यहाँ पर लगेगा बेड। जल्दी जल्दी करते हैं, हमारा रोज़ का ही टाइम इतना लेट हो जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत थकान लग रही है यार। जल्दी से सब्ज़ी काटती हूँ फिर करती हूँ बातें। तो सब्ज़ी मेरी कट गई है और रायता मेरे बन गया है, जिसमें मसाला थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैंने रायता मसाला डाला है और खीरे को मैंने ऐसे ही काट के डाला है, क्योंकि हमारे पास कद्दूकस नहीं है। अब जल्दी से धनिया काटते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सब्ज़ी हमारी बनके हो गई है तैयार, और यहाँ पे खीर बन रही है, जिसमें मैंने दूध बहुत ज़्यादा डाल दिया, सेवई बहुत कम डाल दी। और यहाँ पे रायता भी बन गया है। अब बस रोटी बनानी है और जल्दी खाना है। और बेड वाले ने बोला था कि 10:30 बजे तक भेज देंगे, लेकिन अभी 10:30 बज गए और बेड अभी तक आया नहीं है, रास्ते में मिल गए, तो पता नहीं कितने बज जाएंगे। खाना हमारा बन गया है, मतलब बन गया था, अब तो ठंडा हो गया है। खीर में आप देख सकते हो कि सेवई में आप देख सकते हो मलाई कैसी हो गई है ये। तो हमको लेट हुआ है इसलिए, क्योंकि हमारा बेड आ गया। ये अभी यहाँ पे मच्छरदानी रखी है। और गाइस हमने बेड तो ले लिया, लेकिन हमारे पास डबल बेड वाली वो नहीं है चादर, तो हमने अभी सिंगल बिछाई है। अब हम कल जाएंगे और कल लेके आएंगे। और अभी टाइम कितना हो गया पता है आपको? 1 बज गए रात के। और अब भूख के मारे इतनी हालत ख़राब हो रही है, नींद भी बहुत आ रही है, मन कर रहा है सो जाओ, लेकिन पेट कह रहा है पहले खा ले। तो अब खा लेते हैं, क्या फ़ायदा इतना अच्छा बनाने का, सब तो ठंडा हो गया। और आज हमने ये सब कुछ बनाया क्यों है? क्योंकि आज है हमारी 2nd मंथ एनिवर्सरी। अच्छा हाँ, उस दिन हमने शादी के दिन भी लेट खाया था ना, इसलिए आज भी हमारा लेट में ही हो गया सारा प्रोग्राम। यही बात है गाइस। तो अब हम जल्दी जल्दी खाते हैं खाना। हमारा लग गया है, कितना टेस्टी लग रहा है देख के गाइस। मुँह में पानी मत लाना, क्योंकि ये हो गया है ठंडा। तो अब हम लोग खाते हैं जल्दी जल्दी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। गाइस मैं दोबारा आ गई हूँ आप लोगों को बताने के लिए, सब्ज़ी बहुत टेस्टी हो रही है, रायता भी बहुत टेस्टी हो रहा है, लेकिन जो हमारी खीर है इसमें हम चीनी डालना भूल गए हैं। और इसमें मेरी अकेले की कोई गलती नहीं है, क्योंकि अनुराग का भी पूरा हाथ है इसमें। सारी चीज़ें बनाने में वो भी वहीं पे खड़े थे, कोई ज़्यादा दूर नहीं थे।
तो अब हम इसको बनाएंगे सुबह, और अभी हम मीठे में खा लेंगे आइसक्रीम या फिर हम खाएंगे किंडर जॉय। और किंडर जॉय की भी एक कहानी है जो हम आपको दूसरे ब्लॉग में बताएंगे। चलो बाय बाय।